हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियान और मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। तयनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। अलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ के बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्क़े हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुरत और आज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्क़े हक़ में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ का फैसला। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान गिरां क़दर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी एवार्ड से नवाजा जाएगा। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खुसूसन सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से इज़हार तशक्कुर। कहा, यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के एतमाद का भी शुक्रगुजार हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। वफाकी वज़रा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और एहसान इकबाल की मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सदर मुमलिकत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। कहा, भारतीय जारियत के जवाब में जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत की एयर चीफ को अपने ओहदे की मुद्दत में तोसी पर भी मुबारकबाद। कहा, एयर चीफ मार्शल की हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने मार्क़े हक़ में कायदाना और पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में जनरल सैयद आसिम मुनीर की दिलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। आर्मी चीफ की दिफाए वतन के लिए गिरां क़दर खिदमात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। मार्क़े हक़ के दौरान आर्मी चीफ से लेकर हर सिपाही ने दिफाए वतन के लिए दिलेरी से अपनी खिदमात सरअंजाम दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर और दीगर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। एयर चीफ की खिदमात जारी रखने का फैसला भी खुश आइन करार। सरदार अयाज सादिक ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर की तरक्की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। मरियम नवाज ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। राजा परवेज़ अशरफ बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेरी और दानिशमंदी कामयाबी का सबब बनी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक़ और दीगर की भी मुबारकबाद। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी थी और ना हम अब झुकेंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अब भी कहता हूँ कि हमारी शहादत की आरजू ज़िंदगी से ज़्यादा है। चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहन रखी है, शहादत हमारे लिए एजाज़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ इसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इनसार करते हैं। जब हमारा अज़्म मजबूत होगा तो फिर बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी भी अपना किरदार अदा करती है।
दुनिया जितने भी ममालिक हैं सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो बड़े ममालिक हैं उनका विजन भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन और इस्तेहकाम से आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। इसके लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की है उसे दुनिया को देखना चाहिए। पानी हमारे लिए रेड लाइन बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंग बंदी मुफाहमत पर कायम है। वज़ीर आज़म और मिस्री सदर का गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। बोले आलमी बरादरी गज़ा में इमदाद फराहम के लिए यकीनी बनाएं। आइंदा माह 2 रियासती हल पर होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बामानी नताइज बरामद होंगे। सदर अल सीसी ने जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म का कशीदगी कम करने में मिस्र की तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मिस्री सदर अल सीसी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। अगर भारत ट्रंप के किरदार का एतराफ़ नहीं कर रहा तो ये उनकी अंदरूनी मजबूरी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। अमेरिका, ईरान, बरतानिया और सऊदी अरब ने सीज़ फायर के किरदार अदा किया। भारत की मौजूदा हुकूमत अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रही है। पाक फ़ौज ने जैसे भारत को जवाब दिया उन्हें सीज़ फायर की तरफ आना पड़ा। भारत ने कराची, इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर कब्जे की खबरें चलाई गईं। भारत की तरफ से जो बातें की गईं अब वो उन्हीं में ही फंस गए हैं। भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए इस जंग को जारी रखे हुए है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलना तारीख साज फैसला है। काबीना में फैसले की मंजूरी के बाद कई मिनट तक डेस्क बजते रहे। आर्मी चीफ को यह एजाज़ देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फील्ड मार्शल देने का कानून आर्मी एक्ट में मौजूद है। दुश्मन के खिलाफ मुल्क के मुअस्सर दिफा में पूरी कौम शामिल थी। इस मार्के में आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मार्के के रूह रवां थे। काबीना फील्ड मार्शल देने का फैसला कर सकती है। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज़ दिया जाए। एजाज़ मिलने से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का हक़ में मुल्क का मुअस्सर दिफा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात का अमल जारी है। ये मुज़ाकरात DGMOs की सतह पर होने वाली बातचीत के अलावा हैं और जल्द इनके मुस्बत नताइज सामने आने की तवक्को है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा चीन पाकिस्तान भारत के दरमियान पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने की कोशिशों और मुज़ाकरात के ज़रिए इख्तलाफ़ात को मुनासिब तरीके से निपटाने का खैर मकदम करता है। जामिया देरपा जंग बंदी के हुसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत भी करते हैं। चीन पाकिस्तान को सनत, ज़राअत, तवानाई, मादनी ज़खायर के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान चीन को दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन भी इजाफा करना चाहिए। और इससे पहले इसहाक़ डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर यू जियान चाओ की वफ़द की मुलाकात हुई जिसमें सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम ज़्यादती केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सज़ा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। अदालत ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। ज़ाहिर जाफ़र के माली और चौकीदार की सज़ाओं में भी कमी। अदालत ने फैसले में लिखा कि माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जितनी सज़ा काट चुके काफ़ी है। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा। IMF ने मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लीवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लीवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फ़ी लीटर पेट्रोलियम लीवी ₹100 से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबका फाटा और बाटा के लिए दी गई टैक्स छूट ख़त्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। IMF ने गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। वजारत ख़जाना का कहना है कि 3 साल से 5 साल पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। गाड़ियों की इंपोर्ट से मकामी ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा धचका लग सकता है। गाड़ियों की इंपोर्ट से ख़रीदारों की गाड़ियाँ सस्ती मुयसर होंगी। मुकामी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इंडस्ट्री में मुश्किलात बढ़ेंगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय जारियत से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में दिफाई हुक्काम और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन और ख़ित्ते के जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत और मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। इलाकाई सलामती के पेश नज़र अमली तैयारी और फौरी हमांगी नागुज़ीर करार। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सफारती महाज पर भी नाकाम। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। वफ्द के अराकीन की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया है कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत अपनी गिरती साख दोबारा बहाल करने के लिए वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेज रहा है जिनका अब कोई फ़ायदा नहीं। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा भारतीय इल्ज़ामात का मकसद असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाना है। गोल्डन टेम्पल सिख मज़हब का मुक़द्दस मकाम है। पाकिस्तान ऐसा सोच भी नहीं सकता। इल्ज़ामात पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश हैं। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान हर साल हज़ारों सिख यात्रियों को खुश आमदीद कहता है। करतारपुर राहदारी के ज़रिए सिख यात्रियों को वीज़ा फ्री रसाई दी जाती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग बुरी तरह हार गया। रहनुमा तहरीक खालिस्तान परमजीत सिंह पुमा की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा हिंदुस्तानी फ़ौज के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान को पता लग गया है कि सिख उनके साथ नहीं लड़ेंगे। पंजाब के लोगों ने कह दिया था कि हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ना। पुलवामा हमला और पहलगाम वाक़े के पीछे हिंदुस्तान मुलव्वस है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान ने माजी में सिखों का कत्लेआम किया। सब जानते हैं सिखों ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया। हम जिस दिन आज़ाद हुए हिंदुस्तान को बता देंगे कि जस्टिस क्या होता है। बरतानवी हाई कमिश्नर की जाती उमरा आमद। मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। नादीदा कुव्वतें हमारे मुल्क की सियासत का फ़ायदा करती हैं, फैसला करती हैं। सलमान अकरम राजा की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में आईन व कानून को पामाल किया जा रहा है। मुल्क को इस वक्त यगागत और भाईचारे की ज़रूरत है। बानी PTI को किसी से मुलाकात की ज़रूरत नहीं, वो डील नहीं करेंगे। अदालत के फैसलों पर आज भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अलीमा खान को बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से बात करना वक्त का ज़िया है। हुकूमत ने अदालती निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। हुक्मरान सिर्फ कुर्सी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। वाज़िया करना चाहता हूँ कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं। हमारा मौक़िफ़ है कि मुल्क की फ़लाह के लिए गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। बानी मुल्क के वसी मुफाद में इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी PTI से अलीमा खान और कज़न कासिम ज़मान खान को फिर मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। दो बहनों अज़मा खान और नौरीन खान की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, अली ज़फ़र ने भी बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात की। पाक भारत जंग के बाद के हालात, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा अहमद और बेटी मुबशरा शेख ने मुलाकात की। मोहम्मद शेख को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी।
बानी कह रहे हैं कि पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, इन हाउस तब्दीली की हम तरदीद कर चुके हैं। हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। डायलॉग होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ बातचीत से बानी ने मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। उनका कहना था कि फ़ौज भी मेरी ही, मुल्क भी मेरा है। जिस तरह अफवाज ने भारत को जवाब दिया, इससे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ, हमारा मोराल बुलंद हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि इत्तेहाद रखो और अलर्ट रहो। हम मुल्क, फ़ौज और कौम के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन और बिलावल भुट्टो को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के रुकन हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत बैक वक्त दो सियासी जमातों की रुकनीत नहीं रखी जा सकती। उनकी असम्बली रुकनीत से नाअहली के लिए रेफरेंस भेजने की हिदायत की जाए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने रद्द अमल में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त सियासी मुखालफिन का घटिया एजेंडा है। अदालतों को सियासी मैदान न बनाया जाए। राजा परवेज अशरफ बोले, पीपल्स पार्टी के पार्टी इंतखाबात आईनी तरीके और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक हुए। इलेक्शन कमीशन पहले ही ऐसे दावों को मुस्तरद कर चुका है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई की लीगल टीम को आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आखिरी जेल समाअत फरवरी में हुई थी। लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश। बानी पीटीआई ने पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। कहा, वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश नहीं हो सकता। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो ना आए। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास। 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। फंड्स की फराहमी के लिए इकदाम की हिदायत। सूबे भर के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने और चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म। पोस्टर, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स पर पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी की यकसां सरकारी निर्ख पर फरोख्त। सड़कों पर गड्ढों की फौरी मुरम्मत और नहरों और नालों की सफाई को यकीनी बनाने का भी हुक्म। सिंध में भारी गाड़ियों पर 0.5% रजिस्ट्रेशन फीस और सालाना 1000 रुपये टैक्स लगेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में सिंध काबीना में फैसले। ट्रैफिक कवानीन में तरामीम की मंजूरी। तमाम कमर्शल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम। अनफिट गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। गैर मेयारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी। HTV लाइसेंस की उम्र 22 साल कर दी गई और टिंटेड शीशों पर खिलाफ वर्जी 3 लाख रुपये जुर्माना होगा। खुसूसी ट्रैफिक और इंसदाद मुनशियात अदालतें कायम की जाएंगी। काबीना ने नादरा के साथ बायोमेट्रिक तस्दीक के मुआहदे की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नाहक कैद में है। फॉर्म 47 की हुकूमत जिम्मेदार है। बानी पीटीआई आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम असीरान को रोज़ाना कानूनी मदद फराहम कर रहा है। लीगल टीम ने 3000 से ज़ायद कारकुनों की ज़मानतें करवाईं। नाहक कैद कारकुनों की माली इमदाद फराहम की जा रही है। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार है। भारत की हर चाल नाकाम होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ब्रशोर में जलसा आम से खिताब। कहा, कोई पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। पूरी कौम पाकिस्तान की फ़ौज सिपा सलार के शाना बशाना खड़ी है। फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हो चुके हैं। बंदूक के नज़रिए को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकती। सिक्योरिटी इदारों ने खतरात से आगाह किया, मगर अवाम में मौजूद हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद खतरनाक ऐप्स के जरिए सारिफीन का डाटा चोरी किए जाने का इंकशाफ। काबीना डिवीजन के मातहत इदारे NTISB ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा कि कोआ स्पाईवेयर और बैंकिंग ट्रोजन से हसास मालूमात चोरी की जा रही हैं। शुमाली कोरिया के हैकर्स ग्रुप APT37 और APT43 इन हमलों के पीछे हैं। कौमी इदारों, वजारतों, डिवीजन्स और अवाम को मुश्तबा मोबाइल ऐप से मोहतात रहने की हिदायत। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। तौसीफ शरीफ के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में नौजवान पर
कारोबारी का झूठा इल्जाम, जिरगे के हुक्म पर नौजवान को 200 फुट गहरे पानी में फेंक दिया गया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शख्स जमाल ने बताया कि उसे नाजायज ताल्लुकात के झूठे इल्जाम में जिरगे के सामने पेश किया गया और उसने हल्फन अपनी बेगुनाही जाहिर की, लेकिन उसके बावजूद उसे जबरदस्ती गहरे पानी में फेंक दिया गया। खुशकिस्मती से जिंदा बच निकला। करने का मुतालबा। जंगी मैदान में नया इनकलाबी हथियार, चीन ने 100 खुदकुश ड्रोन लेकर जाने वाला ड्रोन कैरियर तैयार कर लिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक ये तैयारा जून के आखिर में अपने पहले मिशन पर रवाना होने को तैयार है। चीनी मीडिया के मुताबिक जियोतियान नामी ये बगैर पायलट जेट तैयारा पहली बार नवंबर 2024 में यूहाई एयर शो में अवाम के सामने आया था। इसे 15,000 मीटर यानी कि 50,000 फुट की बुलंदी तक परवाज और 7,000 किलोमीटर तक फासले पर हमले की सलाहियत हासिल, और ये ड्रोन 16 टन वजन के साथ परवाज कर सकता है, जबकि 6 टन तक हथियार, बारूद या 100 छोटे खुदकुश ड्रोन अपने अंदर ले जाने की सलाहियत रखता है। तमाम ड्रोन दुश्मन के दिफाई निज़ाम को मफलूज करने के लिए एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद फैसला तय पा गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा है पाकिस्तान फाइनल करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर से इज़हार तशक्कुर।